ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहला तो सबसे बड़ा तारुफ कायनात में ये है, जब से मैं ज़िंदा हूँ, कि मुझे अहमद जावेद साहब मेरे नाम से पुकारते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे लिए इससे बड़ा एज़ाज़ इस ज़िंदगी में कोई ना था। दूसरी बात जो जामी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कही कि हम तारीख़ की उस सतह पर आ चुके हैं जहाँ पे पहले तारीख़ तय करते थे पैगंबर, फिर तारीख़ तय की फ़लसफ़ियों ने, अब तारीख़ तय कर रहा है बिजनेसमैन। बस नफ़ा नुकसान बता दो, सही और गलत मैं अगली सदी में देखूँगा। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ जो बिल्कुल मेरे साथ सर बैठे हैं, क्योंकि मैं उनसे इख्तलाफ़ करूँगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने खूबसूरत अंदाज से बात की, उनकी जामी साहब की भी सारी बातें दुरुस्त और हज़रत की भी सारी बातें दुरुस्त, क्योंकि हम इस पस्त नौइयत के मुसलमान को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उसके मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब कि जो तारीख़ में वो, क्योंकि तनकीद तो मैंने ये पे करनी है, लेकिन हमारा आइडियल इतना कुपस्त है कि मैं दिखा ही नहीं सकता। अहमद जावेद साहब की बड़ी बात, भाई इस्लाम तो वही है जो 1400 साल पहले था। हमारा काबिल एतबार आदमी खो गया जिसको देखकर ईमान लाने को जी चाहता है। कौन सी शय बदली है, अहमद जावेद साहब पूछते हैं। वो काबिल एतबार आदमी खो गया है। आइंस्टाइन ने 74,000 गुनाह और गलतियां की हैं। सर टैगोर की ज़िंदगी कौन सी पाक, इतनी काबिल एतबार शख्सियत है। मैं अपनी माँ को जहाज़ में उम्रे पे जिसमें भेजूंगा अभी 31 को, वो आइंस्टाइन की थ्योरी पे उड़ेगा। ये है काबिल एतबार आदमी। मुर्दा है वो पड़ा हुआ, और यहाँ मेरा बरखुरदार बैठा हुआ है, और बड़ी से दुआ है अहमद जावेद साहब की। लेकिन हमेशा इसने मुझसे पूछा कि बताएं गैर मजहबियों में किसकी इज्जत करूँ, तो नीट्शे और आइंस्टाइन। अच्छा, ये तमहीद बांधना इसलिए ज़रूरी थी कि मैं बहुत टेक्नोलॉजी ऑब्सेस्ड आदमी हूँ, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, एंड आई एम माई सेल्फ ऑन यूट्यूब। लेकिन अब मैं जिस चीज़ पर जामी साहब ने बात की है ना, उस बिल्कुल उसी रॉ में बात करूँगा। और अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि भाई रोशनी में फ़र्क होता है, अंधेरा एक जैसा होता है। तो और इख्तलाफ को मतलब मुतज़ाद जो है वो हरीफ नहीं होता। हर मुतज़ाद को इख्तलाफ बनाना लाजमी नहीं होता। हम कायनात में ज़िंदा हैं जहाँ पे दो एंटीथीसिस भी बेक वक्त ज़िंदा रह सकते हैं। और चाइनीज़ तो कहते हैं कि अगर यांग मौजूद ना हो तो जिन की ज़रूरत ही क्या। बल्कि इकबाल के जामी साहब, मज़ी अंदर जहान कौर ज़ौकी के जज्दा दारद व शैताना दारद, किस कायनात में ज़िंदा रहना जहाँ अल्लाह तो हो शैतान ना हो, वो कौन सी मुकम्मल कायनात होगी। अब आते हैं मौजू के ऊपर। जामी साहब ने इतनी प्यारी बात की, और असल में जहाँ सर को भी अपनी सारी बहस बदलनी पड़ गई। मैं थोड़ा देख रहा, वो और बुलंद बात लिख रहे थे, लेकिन उनको उस तरफ जाना पड़ गया। वो एक सवाल पूछा गया, वो जो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि भाई अब तो हमारे सवालात भी मियारी ना रहे, जवाब कहाँ से देना है। तो धड़म करके नौकरियाँ चली जाएंगी। फिर जामी साहब ने कहा भाई चली जाएँ नौकरियाँ। पहले कौन से इधर GDP 7% से आगे बढ़ रही, पहले असी केड़े 8-8 बंदे घर फारग बैठे हैं, नौकरियाँ चली जाएंगी तो चली जाएँ नौकरियाँ। अरस्तु क्या कोई मुलाजिम था किसी जगह पे? कांट क्या कोई वो आटे की दुकान का मुलाजिम था? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिख गया, पढ़ नहीं सकता कोई इस्लामाबाद में। सवाल जामी साहब जो उठाना चाह रहे थे वो ये है कि एक मिसाल में आज लाया हूँ टेलीपोर्टेशन की, कि मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँ, जामी साहब यहाँ से मक्का चला जाऊँ। जामी साहब ये कह रहे हैं कि तुम फ़ायदा देख रहे हो कि मैं 2 सेकंड में वहाँ पहुँच जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा राह, पड़ाव, मंजिल, सफ़र, मंजर और थकावट सब निकल रहा है। और यहाँ मेरे मुर्शद का कॉल AI से असल मेरा एक इख्तलाफ है कि प्रोसेस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन शुरू हो गया है। चिंपैंजी ब्रेन की तैयारी शुरू हो गई है। जिस्म इंसान का होगा, जहन चिंपैंजी का होगा। और वजह कि सवाल पूछने से पहले बच्चों के मुंह पे जवाब दे दिया जाता है। सिद्धार्थ ने एक सवाल पूछा था, ये बच्चा रोता क्यों है? उसने कहा इसे गम लगा है। उस सिद्धार्थ इतनी ऐश की जिंदगी गुजारता, उसने कहा वो क्या होता है? और मैं हूं के सवाल के जवाब में पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कोई दूसरा सवाल हो बता दें मुझे, मैं कितनी संजीदगी है। तो अहमद जावेद साहब की वो बहुत ही प्यारी बात है कि AI अननोबिलिटी के एहसास से हमें दूर करिए। जहाँ जामी साहब ने कहा, अच्छा हजरत, वो जामी साहब बड़ी गहरी बात करते हैं। ये जोहारी विंडो हम फलसफे में पढ़ाते हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं क्या क्या नहीं जानता। और अब अननोबिलिटी इतनी हो चुकी है कि बल्कि आजकल हम कह रहे थे, जामी साहब, वो एक नवाल, एक पॉडकास्टर, उसने कहा डोंट गिव मी द टीचर, गिव मी द बुक। कभी अरस्तु पे भी ऐसी तनकीदें करवाएं हैं। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं साइंसदान है, उससे फलसफी बनाए बैठे हो।
उस्ताद इल्म देता था, हमने किताब के सुपुर्द कर दिया। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। पैगंबर के बगैर आप जानते हैं कुरान से लोग क्या निकालते हैं? डोंट गिव मी द टीचर, गिव मी द बुक। डोंट गिव मी द बुक, गिव मी द ब्लॉग। डोंट गिव मी द ब्लॉग, गिव मी द ट्वीट। डोंट गिव मी द ट्वीट, आई नो इट ऑलरेडी। हमारा बच्चा इस सतह पर है। आमियाना बा, आमियाना राय, जल्दी से समझ आ जाने वाला मजा, जल्दी से समझ आ जाने वाली बात को वो इल्म समझता है। अब मौजू के हम दूसरे हिस्से पे आने वाले हैं, वो है कि AI डीह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस शुरू करने वाली है। अब जहां पे जो जामी साहब ने बहुत बड़े कुछ नाम लिए, तो कुछ नाम मैं ले लूं। रोबोट वर्ड पहली दफा जब डिक्शनरी का हिस्सा बना तो ये थिएटर में लिखा गया था, रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट, कैरल कैपेक का, और उसमें उसने मुतारिफ करा एक वर्ड रोबोट, उसमें भी उन्होंने इंसानों को मारा। अब आप नीचे आ जाए, फ्रैंकनस्टाइन। यार वो फ्रैंकनस्टाइन और इलेक्ट्रिसिटी कभी पढ़ें आप वक्त निकाल के, बल्कि फ्रैंकनस्टाइन गलती, शैली और फिजिक्स के नोट्स पढ़ें। जामी साहब आपको याद होगा, शैली की बेटी देखती थी कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी से जिंदा करना चाहते हैं फ्रॉग को, उन्हें वो अब आप कहें कि वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे। शैली की फैमिली जो गांधी को इंस्पिरेशन देके कितने कदावर लोग होंगे, तो वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे, मगर उसने कहा कि फ्रैंकनस्टाइन जब बनेगा ये इंसान के खिलाफ आएगा, क्योंकि जैसे हमारे सर ने बहुत आम बातें की, वो बातें सारी ज़रूरी हैं। देखिए टिश्यू का डब्बा, ये फूज, ये और चीज़ें हैं। AI का जो सेंटिएंट होना है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस, वो जिसको इकबाल कहते हैं कि शैतान वो है जिसने खुदा के सामने अपनी खुदी को महफूज रखा। अब बात वहां पर आने वाली है। हम तारीख की उस सतह पर गुजर रहे हैं जहां नीट्शे ने कहा था गॉड इज डेड, अब मैन इज डेड की तारीख आने वाली है। जिंदा होगा, यहीं फिर रहा होगा, काबिल जिक्र इंसान नहीं होगा। वो हालत अल इंसान हिनुमंदारी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा की आयत ये होगी कि इंसान, जामी साहब इंसान तो यहो भी वक्त आएगा काबिल जिक्र शय ना होएगा। बंदे ने अहमद जावेद साहब पूछते हैं, कल अहमद जावेद साहब ने कहा ढंग का बाथरूम बना नहीं सकते, आलम इस्लाम के सुपुर्द कहते हो कायनात वो कर दें जो आप फरमा रहे थे, ढंग का बाथरूम नहीं हम बना सकते। और ये फिर सर ने, जामी साहब ने तो सारी छतरी बांध दी, सर ने फिर ठीक बात की। ये एक कॉलेज अहमद जावेद है कि अभी 12वीं सदी के जवाबात बुने नहीं गए तो 21वीं सदी के सर पर है। और आज भी तारीख में कोई बड़ा आदमी ढूंढना तो गजाली के जाके किताबें लाते हो और इसको तरक्की बताते हैं माशाल्लाह। तो AI के ऊपर जब मेरे घर उर्फी साहब आए दावत देने, तो मेरा भी यही बात थी, जहां से जामी साहब ने जो कहा ना, एडी को लालची हो गए जामी साहब, नौकरी मिल जाए, पैसा हो जाए, ब्लॉकचेन होती है, इकॉनमी बेहतर होती है। जापान पे 2 बॉम्ब गिरे थे एंड इट स्टूड लाइक इट, पीछे ताऊ खड़ा है, पीछे फलसफा खड़ा है। चीन, ये हाथ लाओ ना तारीख, इकबाल कहता गया सी गया दौर सरमायादारी गया, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। 1910 में लितर पढ़ते थे, दे स्टूड, कॉन्फ्यूशियस पैडे पर आते कहते अल्लाह मिले ना मिले, कॉन्फ्यूशियस बच्चे को पहले दे, खड़े हो गए। ओ भाई, कब तक फाइबर बेस्ड जिंदगी गुजारोगे, फ्रीलांस बेस्ड जिंदगी गुजारोगे, कब तक नफा नुकसान बेस्ड जिंदगी गुजारोगे? खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, मेरा पसंद नहीं है तो जाके डायोजीन द बैरल फिलोसोफर को ही देख लो। अब वो आगे अलेक्जेंडर आया, उन्होंने कहा अगू आट तो पान दे, तो गरीब हो सकता हूं लेकिन मैं राय तो दूं। ये जामी साहब की सारी बात थी उसमें। लेकिन जो सर ने बातें की वो जैसे जिन जैंग का ट्रुथ है कि भाई जहां तुम डर रहे हो, तुम्हारा तो डरना ही नहीं बनता, तुम्हारी औकात क्या डरने की? वो गाड़ी तुम बना नहीं सकते 21वीं सदी में, तुम AI पे डरने बैठे तुम्हें। और तीसरी आखिरी बात जो AI के हवाले से बहुत जरूरी, जो ये बहन ने की, उस पर आपने बात बहुत प्यारी की, लेकिन मैं उस पर एक बात जरूर करना चाहता हूँ। ये हतमी बात है अहमद जावेद साहब, किससे बड़ी कोई राय हो मुझे जरूर दें। बुरी तन्हाइयों से अच्छी मुआशरत नहीं बन सकती। जनाबे वाला, मैं ना मुफ्ती हूं, ना हाफिज हूं, ना हदीस का रखता हूं। अहमद जावेद साहब का आप सब तो वाकिफ ही हैं अहमद जावेद साहब। उन्होंने कहा जनाबे वाला, ये जो सर ने बात फरमाई वो एक आयत है, आप सब जानते हैं ना कि जब बाजारों में जाओ बेटियां तो अपनी चादरें जरा खुली कर लें। तन्हाई में अब मैं 8000 लोगों के साथ उड़ियां बैठ सकता हूं, बुलाएं किसने इस पर फतवा इज एन एस्केप। वेयर इज योर सोल्यूशन, वेयर इज योर ऑल्टरनेट? मतलब कि वो जावेद साहब फरमाते हैं ना कि मजहबियों को समझाओ, कहार साबित करने के लिए खुदा को डरावना होना जरूरी नहीं, खुदा को सुकून साबित करने के लिए तुम्हारा फीका होना जरूरी नहीं। वेयर इज माई सोल्यूशन कि मेरे बच्चे ने तन्हाई में क्या करना है?
तो AI आ चुका है, जो जैसे सर क्योंकि बड़े हैं, जो वो कहें मुझे कबूल है, जो जामी साहब ने कहा है वो हर्फ बहर्फ मेरे मुताबिक दुरुस्त है। अब ये चैट GPT AI नहीं है, ये वही चैट GPT, ये लंगड़ा बच्चा है। वो अहमद जावेद साहब, मैं कुर्बान जाऊं, उन्होंने कहा वो प्रेग्नेंट पेट निकला हुआ है तो कान लगा के कह रहे हैं ओए इसने नज़म लिखी है, वो बातें कर रहा है। अभी तो बाहर आए, इसे 7-8 साल दें, आप देखें होता क्या है। ये ऐसे ही है कि कदीम इंसान 13,000 साल पहले वाले इंसान को देखकर कहना कि आज का इंसान ऐसा है। तो ये एक बहुत अहम बात है जिसके ऊपर अब हमें काफ़ी ज़्यादा बात कर लेनी चाहिए। अब आते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे। शोएब भाई बस 1-2 मिनट है। हाँ, अब मैं तमाम स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा जिसके ऊपर ये एक बैरिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड आई विल नॉट टेक 2 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ जामी साहब एंड सीनियर सर। 2 AIs, अल्लामा इकबाल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने टेक्निकली एक हायर इंटेलिजेंस को अपनी शायरी में क्या जामी साहब उसे कहेंगे, तीर अंदाज में कुछ हौला वर्ड इनकाउंटर किया है, चलें अंग्रेजी में, वो है फरिश्ते। तो अल्लामा इकबाल की शायरी में सबसे पहला मौजू जो है वो फरिश्ते हैं। कसूरवार गरीब उद्दयार हूँ लेकिन तेरा खराबा, फरिश्ते न कर सके आबाद, मुकाम शौक तेरे कुत्सियों के बस का नहीं, इन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़्यादा। या किसी को कहें इसकी तशरीह कोई और हो तो वो कर दे कि ना कर तकलीद ए जिब्राइल मेरे जज्बो मस्ती की। तो जामी साहब जो बता रहे हैं ना AI थकावट कम कर देगी, ओ भाई थकावट से मैं ह्यूमन होता हूँ, ना दूर देखने से मैं ह्यूमन होता हूँ। वो क्लासिकल ह्यूमन जो गोएटे का है, छोड़ दें इस्लाम थोड़ी देर के, गोएटे का है, कांट का है, रूसो का है, अब उसकी शनाख्त खतरे में है। उसकी फिक्र कीजिए कि बच्चों को सवाल पूछने से पहले जवाब दे दिए जाते हैं और सवालों की मंडी खत्म कर दी गई है। मुझे वक्त याद आता है मौलाए कायनात हजरत अली का सलूनी यही गूगल पूछता है, पूछो की है सर थोड़े बच्चे पूछते न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया स्कोर, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सवाल के लिए शख्सियात से मिलना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, AI के दौर में शख्सियत ही नहीं है, पर्सनैलिटी लेस इंडिविजुअल्स का ढेर। भाई बुरे हों, म्यारी हों, फॉस्टियन हों, गुनाह तो बड़े करें। तो यहां पर अलामा का जो शेर वहां पे बहुत जरूरी है सब बच्चों के लिए। इसकी तशरीह वाक़ियतन इतनी बड़ी महफिल में 3-4 कैमरों में तो की नहीं जा सकती। वो है मताए बेबहा है दर्दो सोज व आरजू मंदी। अब अल्लामा इनकाउंटर कर रहे हैं कि अगर तुम एक सेंटिएंट बीइंग को इनकाउंटर कर लो तो किस चीज पर कॉम्प्रोमाइज ना करना। मताए बेबहा है दर्दो सोज व आरजू मंदी, जामी साहब मुकामे बंदगी देकर नालू शान खुदाबंदी। मुझे बंदा होने में इतना मज़ा आता है, मुझे उम्मती मोहम्मद होने में इतना मज़ा आता है, मुझे खुदाई भी मिले मैं वापस कर दूं। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी की होंठों को चूम कर उसके लिए जहेज़ इकट्ठा करता हूं, माँ को ICU में भेजता हुआ भी असर की नमाज पढ़ता हूं, अपने माँ बाप को दफना के दिखाता हूं, वो कायनात की वो सतह होती है जिसको फरिश्ते भी नहीं निभा सकते। बहुत शुक्रिया।